Hello, bachcho, let's read the question. For each of the following questions, 4 choices have been provided. Select the correct alternatives. ये multiple choice question है and the question is which part of the sperm duct helps in transportation of sperms to epididymis. बोला गया है कौन सा पार्ट है स्पर्म डक्ट का जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में स्पर्म को एपिडिडाइमिस में. And here are 4 options: A. Rete testis, B. Vasa efferentia, C. Ejaculatory duct and D. Vasa differentia. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन. एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसमें? मेल में, इन मेल. तो जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल्स के, ये देयर आर 2 ऑर्गन्स. और 2 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक तो है स्पर्म डक्ट और दूसरा है पेनिस. जो स्पर्म डक्ट है ये सीरीज है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ये सीरीज है जो कि ओरिजिनेट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिस के अंदर और ये खत्म होती है कहाँ जाके? इजैकुलेटरी ऑर्गन जो कि है पेनिस. तो जो स्पर्म डक्ट है ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है टेस्टिस से लेके पेनिस तक. और ये कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 4 पार्ट से. तो वो 4 पार्ट से एक तो हो गया रीटी टेस्टिस. रीटी टेस्टिस के बाद है वासा इफ्रेंशिया. फिर आता है इसमें एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंशिया. और वासा डिफरेंशिया के बाद यहाँ लास्ट में आता है इजैकुलेटरी डक्ट. अब क्वेश्चन में बोला गया है स्पर्म डक्ट का कौन सा पार्ट है जिसमें इनमें से इन पांचों में से कौन सा पार्ट है जिसका वर्क होता है स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस में पहुंचाना. तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं. अगर हम रीटी टेस्टिस की बात करें तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है. ये नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है? ट्यूब्यूल्स का. ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है. अब हम देखें वासा इफ्रेंशिया का क्या काम है. वासा इफ्रेंशिया ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और इस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? इस ट्यूब्यूल का काम होता है वासा एफ्रेंशिया का, ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है एपिडिडाइमिस में. वासा एफ्रेंशिया इसका काम है कि ये एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. इट कैरी स्पर्म्स टू द एपिडिडाइमिस. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? वासा एफ्रेंशिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म टू एपिडिडाइमिस. और ये वासा इफ्रेंशिया जो कि एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यही ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है एपिडिडाइमिस तक. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज बी जो कि है वासा इफ्रेंशिया. अगर हम अपने बाकी के ऑप्शन को देखें तो रीटी टेस्टिस इसका नहीं हो सकता है. अगर हम इसका देखें एपिडिडाइमिस, अब ये जो वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में पहुंच गया, एपिडिडाइमिस का काम होता है ये वासा डिफरेंशिया में पहुंचाती है. फिर वासा डिफरेंशिया का जो काम होता है, वासा डिफरेंशिया क्या करती है? वासा डिफरेंशिया जो है और प्लस जो एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर भी होता है. फिर वासा डिफरेंशिया क्या करती है? ये मैच्योर्ड स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाती है. फिर इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म्स को डिलीवर करता है यूरेथ्रा में. तो इसीलिए ये दोनों भी इसके ऑप्शंस नहीं हो सकते. अवर राइट आंसर इज बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.